जी होप सर, अभी तक दोनों बच्चे घर नहीं आए हैं। काफी रात हो चुकी है। उनका घर जल्दी न आने का रीजन ये है कि वो दोनों बिजी होंगे अपने बाप की जेब खाली करने में। वैसे सर, आप बोले तो मैं आपका डिनर लगा दूं। डिनर रेडी हो गया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले हमारे वो दो राक्षसों को आ जाने दो, उसके बाद हम उनके साथ ही डिनर कर लेंगे। आप अभी तक यहाँ पर हॉस्पिटल में हैं। मुझे तो लगा कि आप चली गई हैं। जंगकुक, मैं ऐसे कैसे चली जाती? मेरा बेटा यहाँ इतनी रात में अपनी ड्यूटी निभा रहा है और मैं घर जाके खाकर आराम से सो जाती। तो फिर चलिए हम साथ में चलते हैं। भाई हमारा इंतजार कर रहे होंगे घर पे। You whine like Rihanna, get all up on the hum, diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. आजकल के बच्चों को क्या पता कि पास कैसे हुआ जाता है। गलती तो उनकी खुद की है ना, जो इतनी मेहनत करते हैं। किसने बोला है कि इतनी मेहनत करो? बोल कैसे रोई थी कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी। अरे जो फर्रे बनाना मेहनत नहीं लगती है, उसे बनाना फिर चुपके चुपके चलाना ये कोई मेहनत नहीं होती है। तुझे क्या हो गया? तू किस टॉप पे अपनी भड़ास निकाल रही है? एक आइंस्टाइन की बेटी। अरे तो क्या हो गया? ऐसा क्या कह दिया उसने तेरे को जो तू इतना भड़क गई है? कुछ नहीं, मैंने बस अपनी क्लास के बच्चों को आज एक्स कमांड करना सिखाया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें उस लड़की को क्या लेना देना? उसने मुझसे आकर बोला कि मिस किमतेयाओं, आपकी वजह से मुझे आज टीचर से डांट पड़ी है। पहली बार किसी ने मेरे दिए हुए आंसर्स को गलत बताया, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करके पास होती थी हमेशा। हाँ, जब तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक था तो फिर उसे बाकी टीचर से डांट कैसे पड़ सकते हैं? क्या तुम मुझे बताओगे तुमने उसे कौन सा आंसर बताया था? हाँ जरूर दी। मैंने अपनी क्लास को सिखाया था कि हम एक्स की वैल्यू क्यों करें, क्योंकि उसने तो हमें पास्ट में धोखा दिया था ना। अरे भाई, जब एक्स हमें धोखा देता है तो उसकी हम मान क्यों रखे? उसके बारे में इतनी डिटेल क्यों रखे? क्यों उसका मान निकाले हम? एक मिनट पे, क्या तुमने अपनी क्लास को ये सिखाया था? हाँ, मैंने तो यही सिखाया था। बे आइंस्टाइन की औलाद, तुझे एक्स का मान मतलब पास्ट वाले एक्स की बात नहीं हो रही थी यहाँ पर। बबली तेरो मोबाइल वाभे तेरी छोड़िए दी, अब जो भी एक्स की बात हो रही हो, मैं तो ऐसे ही करके आती थी हमेशा और पता नहीं कैसे पास हो जाती थी। जो भी हो, आइए सो जाइए, मुझे नींद आ रही है। तुम्हें मेरी बातों को इस तरीके से टालना नहीं चाहिए। भूलो मत कि तुम अब टीचर बन चुकी हो। दी, मुझे पता है, मैं तो बस उनको वही बता रही थी जो मैं खुद लिख कर आती थी एग्जाम में। तुमने अपने टाइम पर जो किया था सो किया, बट अब ये ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें यहाँ पर सही से पढ़ाना होगा। चलिए, महारानी घर आ गया है। बिल्ले, आज तो बहुत ज्यादा रात हो गई है। डैड हमारे लिए पिंक स्लीपर रेडी रखे होंगे। आज तो हम दोनों के पकोड़े बनने वाले हैं। Oh no! ये सब आपकी वजह से हुआ है। जल्दी से बाहर निकलिए। मुझसे तो कोई उम्मीद मत रखना कि मैं डैड के पास जाऊंगा। इतनी रात में हम लोग घर आए हैं, वो तो मुझे पकड़ के धो ही डालेंगे। खुद ही जाइए, खुद ही बात कीजिए। कमीना, मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चला क्या? मैं तुझे देख लूंगी उंगली के बच्चे। मेरी कमर टूट गई। मैं भी नींद में चलती हूँ हर वक्त। ये आदमी छत पर क्यों देख रहा है? क्या इसको छिपकली दिख गई है? Oh no! एक मिनट, ये चप्पल तो जाने पहचाने से लग रही है। मोटे चमड़े की चप्पल है पर सस्ती वाली है। Oh no! तुम्हारी तो मैं फंस गई मम्मी, फंस
pa da sa 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 ga pa da pa da pa. बदतमीज, रुको वहीं पर। अरे मैंने बोला वहीं रुको। अरे रुको भाई। मिस्टर जेहोप, आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर आप ही किसी और के संग मीटिंग करने चले जाएंगे फिर यहाँ पर कौन देखेगा? अरे उतना तो तुम संभाल ही लोगे, बट डोंट वरी, चिंता मत करो। मैंने पहले ही इसका इंतजाम सोच कर रखा है। पता नहीं मिस्टर जेहोप के दिमाग में और क्या चल रहा है। ये मेरे ऊपर कहाँ से आया? गाइस, आज हम जा रहे हैं मेरे डैड के ऑफिस। पता नहीं क्यों आज उन्होंने मुझे अपना ऑफिस संभालने के लिए बोला है। गाइस, मैं बहुत टाइम बाद अपने डैड के ऑफिस जा रही हूँ। देखते हैं कि उनका ऑफिस अब कैसा होगा। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर है और मैं आप लोगों को सभी स्टाफ से मिलाना पसंद करूंगी और तो और यहाँ के सभी कर्मचारियों से भी। देखो, एक तो हमें ऑफिस के अंदर एंट्री लेते ही मिल गया। चलो इनसे पूछ कर देखते हैं। अरे सुनिए जी, हमें आपका इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू? किस बात का इंटरव्यू? देखिए, कैमरा बंद कीजिए, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है। अब क्या फायदा, कैमरा में तो रिकॉर्ड हो चुके हो। अब जो पूछा जाए उसका जवाब दे देना बस। ठीक है, पूछिए, क्या पूछना है आपको? तो गाइस, ये हमें अपने बारे में बताने के तैयार हो गए। तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं कर्मचारी का? कुंडी लगा लो सैया। क्या कर्मचारी? मैं कोई कर्मचारी नहीं हूँ, मैं तो खुद एक बिजनेसमैन हूँ। अरे वाह, कैमरा देखते ही खुद की जो भी चेंज कर दिए, कर्मचारी से खुद को बिजनेसमैन साबित कर दिया। देखो, मैंने कोई अपनी जॉब चेंज नहीं की है। मैं पहले भी बिजनेसमैन था और अभी भी हूँ। और पहले तो तुम कैमरा को बंद करो। तो गाइस, अभी के लिए मैं कैमरा बंद कर देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये कैमरा के पीछे अपनी पोल को लेगा। बट डोंट वरी, मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करके पहले ही रख लूंगी। क्या करूँ, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। इतनी रात तक जो जागना पड़ा था। क्या वे कमीने, मुझे डरा दे तूने। मुझे अभी अभी हार्ट अटैक आते हुए बचा है। यार ऐसे आत्माओं की तरह मत बनकर चला कर। अरे है पीछे तो बता तो देता कि मैं हूँ। अरे ठीक है, अब वो सब छोड़। तो पहले मुझे ये बता कि कल तू कहाँ पर था? तुझे ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया था जो तू हॉस्पिटल छोड़ के चला गया था? वो एक्चुअली क्या था ना, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया था। दैट्स व्हाई मुझे यहाँ से जाना पड़ गया था। तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है कि तुमने हाफ पे ले लिया था? तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि तुम्हें मेरे साथ अब 2 दिन तक नाइट ड्यूटी लेनी पड़ेगी। अबे तू ये क्या बोल रहा है? सोने को नहीं मिलेगा? अरे सोना नहीं हंस रहा तो मैं अगर एक दिन नहीं सोऊंगा तो क्या होगा मेरा? ये तो तुझे हाफ डे लेने से पहले सोचना चाहिए था। चल अब तो यहाँ बैठ कर अंगड़ाइयाँ लेते हैं। मैं तो चला यहाँ से। ये 2 दिन तक नाइट ड्यूटी, इसका मतलब मैं 2 दिन तक मैच नहीं देख पाऊंगा। जैनी, तुमसे इतने दिनों बाद मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ हबी, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जैनी, क्या अभी भी कोई? हाँ हबी, अभी भी कोई बदलाव नहीं है। बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे। मैं तो उनको हर वक्त समझाती रहती हूँ बट वो कभी मेरी बात नहीं समझती हैं। जैनी, अब तुम ये बताओ कि मैं क्या करूँ? मैं हमेशा उन लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ बट वो लोग कभी मेरा चेहरा भी देखना चाहते हैं। जो हो मैं समझ सकती हूँ बट तुम टेंशन मत लो, सब चीज धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। हाँ, मुझे भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। ठीक है जो हो, मैं अब जाती हूँ। मुझे घर जाने में लेट हो रहा है। वो दोनों भी घर
होगा कभी। हाँ तो हो गई ना गलती तुम्हारा। भूल यही कुछ ऐसा हो रहा था कि कोई भी तुम्हें कर्मचारी समझ सकता था। पता नहीं किसने अपना पूरा खाने का लंच मेरे ऊपर फेंक दिया था, इस वजह से मैं थोड़ा बहुत लग भी रहा हूँ तुम्हें कर्मचारी जैसा। वो बड़ा ही शरीफ बंदा लगता है, खुद को ही ऐसा बोल रहा है।